हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 23 लेकर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। सब देखो, सब सीखो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आप सारे प्रैक्टिस सेट को पसंद कर रहे हैं। उम्मीद है आप आगे भी पसंद करते रहेंगे। आइए देखें आज का क्वेश्चन। 1 से 50 तक हमने करा दिया था। आज 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न हैं। पूरे 50 सवाल कराए जाएंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कुछ लोग को मैडम से पढ़ने का आदत है, वे लोग सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं। उनको तो भगवान ही पास कराए। खैर, जो यहाँ पे बने हुए हैं वो देखें और कुछ सीखें। पहला सवाल है, राजा राम मोहन राय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का समर्थन किया था। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया था, ये भी किया था। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में किया था, नहीं 1828 में किया था। इसमें से एक दो सही है। इसके अनुसार इसका सही जवाब ई है। मैं पूरी बात आपको राजा राम मोहन राय के बारे में बता दूं क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है दोस्तों। आप ध्यान से सुन लीजिएगा तो कंठस्थ हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से प्रश्न बनता ही है। राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का भरपूर विरोध किया था। 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा, ध्यान रखिएगा ये इस पर प्रश्न बन चुका है बीपीएससी में, आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1814 में। डेट वाइज ध्यान रखिएगा। वही जो है 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, ये भी ध्यान रखिएगा। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, जहाँ से प्रश्न बनता है वहाँ से मैं बता ही दूंगा। आपको ध्यान रखना है ये सब बातों का। आइए देखिए अगला सवाल। जायर अल बह समुद्री नौसेना अभ्यास का आयोजन निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य किया जा रहा है। ये किया जा चुका है, बता दूं, भारत और कतर की नौसेनाओं के मध्य 5 दिवसीय 17 से 21 नवंबर 2019 तक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बह का आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया गया था। आप ध्यान रखिएगा, ये भारत और कतर के बीच में होता है समुद्री नौसेना अभ्यास। इसका सही जवाब जो है सी, भारत और कतर। आप ध्यान रखिएगा, इस पर भी सवाल बनता ही है दोस्तों। ये देखिए, ये अच्छा सवाल आ गया। किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में। मैं आपको पूरी बता देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा में सीटों की संख्या है 403। 403 आप नोट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो है 230 है, 230 है। बिहार में अभी पिछले साल चुनाव हुआ, आपको पता होगा कितने थे, 243, ध्यान रखेंगे। और राजस्थान में जो है विधानसभा में सीटों की संख्या 200 है। इसके अनुसार इसका सही जवाब जो है उत्तर प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा। उसके बारे में अभी भी बता देता हूँ कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हो रहा है, इस पर भी सवाल बन सकता है। इसलिए पश्चिम बंगाल का है 295, आप नोट कर सकते हैं। और असम में भी चुनाव होने वाला है, तो वहाँ की जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या 126 है असम में, ये भी आप नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सीटों की संख्या कितनी है, सब लोग जानते होंगे, 70। 2 बार केजरीवाल वहाँ से जीत चुके हैं, आप लोगों को ध्यान होगा। इसका सही जवाब जो है किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, 403 सीटें हैं वहाँ पे। आइए देखें अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित योजनाओं में से किसका संबंध महिला सुरक्षा से नहीं है। आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। स्टेप योजना जो है, आप ध्यान रखिएगा, STEP, उसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना है। इसलिए इसका में सही जवाब जो है सी,
स्टेप ही है, उसके सुरक्षा के लिए नहीं है, जबकि आत्मनिर्भर बनाना है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार का? ये तो सब लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब चावल का। ध्यान रखिएगा, बिहार और बंगाल में तो चावल ज़्यादा खाया ही जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? लेह, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा जो है जम्मू कश्मीर के लेह में 5 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब जो है लेह, जो कि लद्दाख में है, चला गया है। आइए देखिए अगला सवाल। विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? मैं बता दूं कि विशाखापट्टनम जो है पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश का एक बंदरगाह है। अब ध्यान रखिएगा, यह जलयान उद्योग के लिए विख्यात है। जलयान, इसका सही जवाब सी, जहाज निर्माण के लिए। आइए देखिए अगला सवाल। भारत एक खोज है, क्या है? इस पे एक सीरियल भी चलता था जब आप लोग छोटे होंगे। इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई इतिहास की एक पुस्तक। ध्यान रखिएगा, ये तो सब लोग जहाँ साथ जानते होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक है, कौन सा देश है? इसका सही जवाब है मैक्सिको। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, संगठन और उसके सूचकांक हैं। आपको ये देखना है और उसके अनुसार ये उसमें से सुमेलित करना है कौन कौन से सही हैं। आप ये देख सकते हैं। मैं इसका सही जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब है ए, केवल 1 और 2 सुमेलित हैं, तीसरा जो है गलत है। ये देख लीजिए आप। आइए देखिए अगला सवाल। फरवरी 2020 में ई गवर्नेंस पर आयोजित 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखें इसके बारे में। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इसका आयोजन मुंबई में किया गया। इस सम्मेलन की थीम भारत 2020 डिजिटल रूपांतर थी। इसमें से कौन सा कथन सही है ये देखना है। एक या दो में से तो एक ही होगा, क्योंकि नई दिल्ली और मुंबई 2 जगह दिया हुआ है। इसके अनुसार जो है सही जवाब ई है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 23 अप्रैल 2020 को उषा गांगुली का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है थिएटर। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ये देखिए गांधी जी पे आ गया, गांधी जी पे तो बनना ही है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। भारत के एक अन्य महापुरुष का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था, वह हमारा महापुरुष कौन थे? ये भी जानते होंगे आप लोग, भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रखिएगा। चरक थे एक विख्यात, क्या थे चरक? तो सब लोग जानते होंगे, एक चिकित्सक थे। ध्यान रखिएगा, इस पे प्रश्न बन चुका है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? सिक्किम, गोवा, हरियाणा, केरल? इसका सही जवाब है हरियाणा का। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये देखिए आप ऑप्शन देख सकते हैं पूरा। इसका सही जवाब है डी। ध्यान रखिएगा,
आप ऑप्शन देख लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ये देखिए अच्छा सवाल आ गया। महाभारत के रचयिता थे, कौन थे? सब लोग जानते होंगे। सही जवाब वेद व्यास। कुछ आसान सवाल भी आते हैं दोस्तों, ताकि बच्चों का चेहरा जो है थोड़ा मुस्कुरा दे। निम्न में किसके कारण दूध खट्टा होता है? यह भी बहुत अच्छा सवाल है और सब लोगों को पता होगा। बैक्टीरिया के कारण। ध्यान रखिएगा, जो नहीं जानते हैं वो नोट कर सकते हैं। अच्छे सवाल है ये और जानना भी चाहिए, तो रोज़ का काम है। खाद्य एवं कृषि संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप ये देख सकते हैं पूरा ऑप्शन। ऐसे सवालों का जवाब अधिकतर ई होता है। इसका सही जवाब ई है। आइए देखो अगला सवाल। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है 1950 ईस्वी में। आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगान जो हम लोग गाते हैं सभी शुभ काम में। पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं, कौन हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, ध्यान रखिएगा, अपने राष्ट्रपति रह चुके। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये बता चुके हैं। सही जवाब है न्यूयॉर्क। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। ये सवाल भी बताया जा चुका है। गीत गोविंद की रचना की थी, बहुत बार आपको हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है दोस्तों, ये बार बार दिख जाएगा। जयदेव, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार दिख जाएगा आपको। इजी देखने में लगता है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। किस खेल में गुल्ली होती है, यानी कि बेल्स होती है? सही जवाब है क्रिकेट में। देखते होंगे गुल्ली गिरने के बाद ही आउट होता है, विकेट में लगने के बाद बॉल। बराह मिहिर थे एक महान क्या थे? सही जवाब है ज्योतिषी थे। ध्यान रखिएगा, बराह मिहिर नक्षत्र विद्या में भी निपुण थे, किंतु मुख्य रूप से ज्योतिष शास्त्र उनकी महान देन थी। ये ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। दास वंश, गुलाम मतलब गुलाम वंश, आप समझ सकते हैं गुलाम वंश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिएगा, किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वह कौन सा अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? इस पर विचार करें कि कौन सा कथन सत्य है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ये भी बार बार पूछा जाता है। ये आप ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन को। इसमें से 1 से ज़्यादा होगा, इसलिए सही जवाब ई। आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये बार बार लगभग पूछा जाता है दोस्तों। ये देखिए अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, कौन सा है? इसका सही जवाब है K2। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? यह भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है घूमर। ध्यान रखिएगा, गरबा जो है गुजरात का है। भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह भी अच्छा सवाल है, ये अलग जारी किया जाता है, इसलिए इस पर सवाल बार बार बनता है। इसका सही जवाब है भारत सरकार द्वारा। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। निम्न में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में 5 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या है? राज्यसभा में कितने
करते हैं। सही जवाब है 12। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले 12 होते हैं। ध्यान रखिएगा आप। प्रधानमंत्री, इनके बारे में दिया गया है क्या होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। चुना नहीं जाता और यह वंशानुपद पद है, ये तो ऐसा है नहीं। वो तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं जो ज़्यादा सीट जीतते हैं। इसका सही जवाब आप समझ गए होंगे, सी, क्योंकि अपने यहाँ जो है लोकतंत्र है। आइए देखें अगला सवाल। राज्यपाल का कार्यकाल होता है कितने साल का होता है। बहुत अच्छा सवाल है ये, सब लोग जानते होंगे 5 वर्ष का। ध्यान रखिएगा, लेकिन बीच में भी इधर उधर ट्रांसफ़र उनका हो जाता है। आइए देखें अगला सवाल। CHCS जेंडर 3000 रिपोर्ट संबंधित है, किससे संबंधित है। बता दूं कि क्रेडिट स्विस रिसर्च इंस्टीट्यूट CSRI द्वारा CS जेंडर 3000 रिपोर्ट जारी की गई। इसमें सही जवाब जो है बी। ध्यान रखिएगा, कार्य क्षेत्र में लिंगानुपात से। आप नोट करते हुए चलें। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की राजकाज की भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं। इसका सही जवाब है अंग्रेजी और फ्रेंच। ध्यान रखिएगा। ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खालिस्तान को सोख लेते हैं। किसको सोख लेते हैं, सब लोग जानते होंगे। अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी विकिरण। ध्यान रखिएगा, सही जवाब भी। इसके बारे में तो सब लोग लगभग जानते ही होंगे। ये देखें अगला सवाल। हवाई अड्डा प्रायः खालिस्तान में उड़ते हैं, किस मंडल में उड़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। जेट वायुयान और हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, आप नोट कर सकते हैं। समताप मंडल में वायुयानों को उड़ाने की आवश्यकता दशाएं प्राप्त हो जाती है। आवश्यक दशाएं प्राप्त हो किसमें होता है, समझ गए होंगे। 88 का बी, समताप मंडल। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, अच्छा सवाल है ये। किस महाद्वीप का दक्षिणी छोर अंटार्कटिका सबसे नज़दीक है। अंटार्कटिका के सबसे नज़दीक कौन सा है। इसका सही जवाब है दक्षिणी अमेरिका का। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, कैसी गति है। पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूरब की दिशा में गति करती है। ध्यान रखिएगा, इसलिए हमें सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है, जबकि सूरज स्थिर है। पृथ्वी घूमती है, सूरज नहीं। इसका सही जवाब जो है ए, पश्चिम से पूरब। समझ गए होंगे आप। आइए देख अगला सवाल। IMF की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी। उद्देश्य जहां भी रहे, अधिकतर ऐसे सवालों का जवाब ई ही हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ई ऑप्शन सही है। आइए देख अगला सवाल। रूर ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात जहां प्रचुर कोयला भंडार मौजूद है, भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए, रूर ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात। इसका सही जवाब झारखंड, जहां प्रचुर मात्रा में कोयला मौजूद है। ध्यान रखिएगा। सर CV रमन को उनके किस कार्य पर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको ध्यान रखना है। इसका सही जवाब है प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन। कुछ लोग जानते भी होंगे। अच्छा सवाल है ये दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है।
ये आप ऑप्शन देख सकते हैं। पूरा वीडियो जो देखेगा उसको ही फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। 2-4 वीडियो देख के कितने तो चले गए होंगे। जाके सोएं, आराम करें, उनका एक एग्ज़ाम दे रहे हैं फिर फालतू का। जब यहाँ 10-15 मिनट का वीडियो भी देखने में उनको दिक्कत हो रहा है। तो इसका सही जवाब सी, वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता। ध्यान रखिएगा। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय यानी कि रिंग है, कौन सा है ग्रह बताना है। इसका सही जवाब है डी, शनि। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है, कहाँ प्रारंभ होता है। इसका सही जवाब है मुंह से हम लोग खाते हैं, वहीं से जो है पाचन स्टार्ट हो जाता है। आइए देखा अगला सवाल। विक्रय संवर्धन का उपाय है। मुफ्त नमूना, विक्रय, क्रय, अनुबंध। बहुत अच्छा सवाल है ये दोस्तों। इसका सही जवाब है मुफ्त नमूना। ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इकोनॉमिक्स के सवाल में। आइए देख अगला सवाल। गणित के क्षेत्र का शास्त्रमा रामानुजम पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। बहुत ये भी अच्छा सवाल है और इसका सही जवाब है एडम हार्पर। आप नोट कर सकते हैं। आइए देख अगला सवाल। 2 सवाल और बचे हैं आज का। केंद्रीय बजट 2020-21 में लाभांश वितरण कर डीडीटी समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है। इससे कितने कर राजस्व की हानि अनुमानित की गई है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आप देख सकते हैं ऑप्शन। इसका सही जवाब है सी। ध्यान रखिएगा, 25,000 करोड़ रुपया। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल और बहुत अच्छा सवाल है। इरूला जनजाति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। इसका सही जवाब है केरल और तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के ये आपको कैसा लगा, पूरे 50 क्वेश्चन का सेट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं वीडियो में किसके लिए बना रहा हूँ, इससे पैसे ले रहे हैं क्या। पैसे तो ले नहीं रहे हैं, फ्री में लाइक करने और सब्सक्राइब करने में भी आदमी को सोचना पड़ रहा है। सब्सक्राइब करके कुछ लोग अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं, पता नहीं क्या सोच के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।